Bismillahirrahmanirrahim. Our next lecture is nomenclature of aromatic hydrocarbons. Actually, जिस तरह हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का ओवरऑल नोमेनक्लेचर देते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर उससे डिफरेंट है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम मोस्टली जो ओवरऑल हम अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस की बात करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं और हर एक रूल दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। पहले रूल को हम दूसरे के साथ जोड़ते हैं, दूसरे को हम आगे अटैच करते हैं, फिर हम जाके फाइनल नेम पे जाके पहुंचते हैं। जैसा कि पहले स्टेप में हम अपनी सिलेक्शन करते हैं लॉन्गेस्ट चेन की, और दूसरे स्टेप में हम अपनी जो है वो नंबरिंग करते हैं कि नंबरिंग हमारे पास क्या है। उसके बाद हम ग्रुप्स को देखते हैं। मतलब ये सारी सिचुएशन हम वहाँ पे देख रहे होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं तो इसमें जो ओवरऑल नोमेनक्लेचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह से है, इसमें हर एक स्टेप एक डिफरेंट रूल है। ये पहला स्टेप, मतलब इस तरह से भी हम इसको नोमेनक्लेचर दे सकते हैं, हम इस तरह से भी दे सकते हैं, हम इस तरह से भी दे सकते हैं। ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इसके मुख्तलिफ एंगल्स हैं नोमेनक्लेचर के। तो अगर हम इसकी डिटेल में आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, तो इसमें कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, उसकी एग्जांपल्स भी मैंने साथ साथ कोट की हुई हैं। हम हर एक रूल को भी डिस्कस करते जाएंगे और उनके एग्जांपल्स के नेम जो है वो भी हम इसमें डिस्कस करते जाएंगे। जो अराउंड 6 रूल्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं, उसकी एग्जांपल्स भी यहाँ पे मैंने कोट की हुई हैं। अब अगर हम फर्स्ट रूल पे आते हैं जो कि हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, और ये हमारे बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं। इन्हें हम बेंजीन डेरिवेटिव्स कहते हैं। मतलब बेंजीन डेरिवेटिव्स के अलावा हमने यहाँ पे कोई एग्जांपल कोड नहीं की, कोई हेटेरोसाइक्लिक की एग्जांपल कोड नहीं की, कोई बेंजीन से अलावा जो हमारे एरोमेटिक हैं, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि 3 मेंबर्स हैं या और कोई हमारे 7 मेंबर अब हमारे पास एरोमेटिक हो सकते हैं। हमने ऐसा कोई एग्जांपल यहाँ पे कोड नहीं की, सिर्फ बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स के एग्जांपल्स यहाँ पे कोड किए हैं। इसमें जो फर्स्ट रूल है कि इस तरह से भी हम अपने एरोमेटिक सिस्टम्स को नेम दे सकते हैं, वो है विद द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। हम बेंजीन के ऊपर जो भी सब्स्टिट्यूएंट होता है उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले हम मेंशन करते हैं, और जो बेंजीन रिंग होता है उसे हम एज ए पेरेंट मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। मतलब इसके अगर हम डिटेल में आते हैं तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम दिया जाता है, और सब्स्टिट्यूएंट के बाद फिर पेरेंट मॉलिक्यूल का नेम दिया जाता है। जो पेरेंट ग्रुप है उसका नेम दिया जाता है, और जो पेरेंट ग्रुप यहाँ पे हमारे पास मौजूद है दैट इज बेंजीन। मतलब पहले हम ग्रुप लिखेंगे, फिर बेंजीन लिख देंगे, ग्रुप लिखेंगे, बेंजीन लिख देंगे। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल्स हमारी कोट हैं। अगर ये हमारे पास बेंजीन पे CH3 ग्रुप अटैच है तो CH3 ग्रुप हमारा मेथिल ग्रुप है, जिसे मिथाइल कहते हैं। तो इसका जो नेम बनेगा हमारे पास, पहले सब्स्टिट्यूएंट नेम मतलब मिथाइल, और उसके साथ हमने पेरेंट नेम लिख दिया दैट इज बेंजीन। तो इसका नेम क्या बन गया? मिथाइल बेंजीन। ये सब्स्टिट्यूएंट और पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम इस सेकंड एग्जांपल पे आते हैं तो बेंजीन पे एथिल ग्रुप मौजूद है, दैट इज नेम्ड एज एथिल बेंजीन, या फिर हम इसे कह रहे होते हैं इथाइल बेंजीन। यहां पे जब हम इस कंपाउंड की तरफ आते हैं तो यहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो Cl है, तो इसे हम नेम देते हैं दैट इज क्लोरोबेंजीन। और यहां पे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, तो इसे हम यहां पे दे देते हैं नाइट्रोबेंजीन। तो जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा, चाहे वो हमारा मेथिल सब्स्टिट्यूएंट है, चाहे वो हमारा एथिल सब्स्टिट्यूएंट है, वो क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट है, या फिर वो नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट को पहले नेम मेंशन किया, फिर हमने बेंजीन लिख दिया। तो ये एक एंगल हो गया नोमेनक्लेचर का। इसी तरह अगर OH ग्रुप आ जाता है तो हम उसे हाइड्रोक्सी बेंजीन कह देंगे। अगर हमारे पास Br ग्रुप आ जाता है तो हम उसे ब्रोमोबेंजीन कह देंगे। अगर हमारे पास Cn ग्रुप आ जाते हैं हम उसे सायानोबेंजीन कह देंगे। मतलब मुख्तलिफ हमारे नेम्स हैं जिसमें हमारा सब्स्टिट्यूएंट फिर बेंजीन आ रहा है। ये पहला एक रूल है
जो रूल यहाँ पे हमने क्लासिफाई किया है, डिस्कस किया। इसके बाद एक दूसरे रूल पे आते हैं। इस रूल में हम सब्स्टिट्यूएंट को अलहदा नेम नहीं देते। इसमें होता यह है कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट के साथ अगर हम बेंजीन को ऐड करते हैं तो इन दोनों की एडिशन से उसे एक स्पेशल नेम मिलता है, एक स्पेशल नेम दिया हुआ होता है। मतलब इसमें हम सब्स्टिट्यूएंट के अलहदा नहीं कंसीडर कर रहे होते, सब्स्टिट्यूएंट प्लस बेंजीन, तो उसको एक स्पेशल नेम दिया हुआ है यहाँ पे। अब अगर हम इसमें आते हैं तो स्पेशल नेम्स हमें कुछ देखने पड़ते हैं। अगर CH3 कंटेनिंग कंपाउंड है, CH3 कंटेनिंग कंपाउंड, तो इसे जो स्पेशल नेम दिया जाता है दैट इज टॉलुइन। इसे मिथाइल बेंजीन, आप इस रूल के तहत मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, लेकिन इस रूल के तहत हम इसे स्पेशल नेम टॉलुइन भी कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास फिनोल, फिनोल इज अ स्पेशल नेम। अगर इस रूल पे हम खड़े होते हैं तो हम उसे हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं, लेकिन इस रूल के तहत हम उसे फिनोल भी कह सकते हैं। दैट इज एनिलीन, एनिलीन भी हम इसे कहते हैं स्पेशल नेम में। अमाइनो बेंजीन भी कह सकते हैं अगर हम इस रूल को यहां पे लेके चलें, अमाइनो बेंजीन। और जो लास्ट वन हमारे पास है दैट इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये दैट इज अ स्पेशल नेम। इस तरह बेंजोल्डिहाइड हो सकता है, जो हमारे पास मुख्तलिफ नेम्स आ सकते हैं, जो एक सेकंड टाइप का रूल हो गया। इसमें हम NH2 को अलहदा नहीं दे रहे, कलेक्टिवली दैट इज एनिलीन, कलेक्टिवली दैट इज बेंजोइक एसिड, कलेक्टिवली दैट इज फिनोल एंड टॉलुइन। ये दूसरे टाइप का हमारा रूल हो गया। फिर थर्ड रूल में आते हैं। थर्ड रूल में हम ये कहते हैं कि अगर बेंजीन पे सब्स्टिट्यूएंट मोर देन वन हो जाए और वो हों भी सेम, अब होता ये है कि इस कंडीशन में ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे की बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशंस पे हैं। इसके लिए टर्म हम यूज कर रहे होते हैं एडजेसेंट पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशन। यहां पे दोनों CH3 एक ग्रुप छोड़ के है तो इससे हम कहते हैं अल्टरनेट पोजीशन। यहां पे दोनों CH3 बिल्कुल अपोजिट साइड पे चले जाते हैं तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अपोजिट पोजीशन। ठीक है, अपोजिट पोजीशन पे दोनों CH3 हैं। अब बेंजीन पे एक CH3 अगर अटैच था दैट वाज टॉलुइन, और अगर दो CH3 यहां पे अटैच हो जाते हैं तो इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है ज़ाइलीन। अगर हमारे पास NH3 है, अगर बेंजीन पे दो CH3 हैं तो दो CH3 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे नेम दे रहे होते हैं दैट इज ज़ाइलीन। इसे हम ज़ाइलीन यहां पे मेंशन कर रहे हैं। ये भी हमारे पास ज़ाइलीन है, ये भी हमारे पास ज़ाइलीन है, और ये भी हमारे पास ज़ाइलीन है। ये मुख्तलिफ हमारे ज़ाइलीन मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जिस तरह एक CH3 था दैट वाज टॉलुइन, अगर दो CH3 हो गया तो हम उसे क्या कह देते हैं, दैट इज ज़ाइलीन। अब अगर हम इस ज़ाइलीन के पॉइंट ऑफ व्यू पे चलें तो अगर दोनों CH3 आर्दो पोजीशन पे हैं तो हम इसके लिए टर्म यूज कर रहे होते हैं दैट इज आर्दोज़ाइलीन, आर्दोज़ाइलीन। एडजेसेंट पोजीशन के लिए टर्म आर्दो भी टर्म यूज किया जाता है। अगर अल्टरनेट पोजीशन पे है तो फिर हम उसे मेटाज़ाइलीन भी कहते हैं, और अगर हम अपोजिट पोजीशन पे हैं तो फिर हम उसे पैराज़ाइलीन भी कहते हैं। मतलब आर्दोज़ाइलीन, मेटाज़ाइलीन एंड पैराज़ाइलीन। एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे तो वो दोनों पोजीशन एक दूसरे के आर्दो पोजीशंस हैं। अल्टरनेट पे चले जाएंगे तो मेटा पोजीशन है, अपोजिट पे चले जाएंगे तो पैरा पोजीशन है। तो हम इन्हें आर्दोज़ाइलीन, मेटाज़ाइलीन, पैराज़ाइलीन इस तरह से भी नेम दे सकते हैं। इसके अलावा ये होता है कि ये एक दूसरे की 1-2 पोजीशन पे होते हैं। हम इस तरह से भी कह सकते हैं दैट इज 1,2 डाइमेथिल बेंजीन, 1,2 डाइमेथिल बेंजीन, ये भी हम नेम दे सकते हैं इसे। 1 और 2 पोजीशन मेथिल ग्रुप है।
इसे हम 1 2 3 मतलब 1,3 डाइमेथिल बेंजीन, 1,3 डाइमेथिल बेंजीन हम इसके लिए कहेंगे। अगर हम इसकी नंबरिंग पे आते हैं 1 2 3 4 तो हम इसे कहते हैं 1,4 डाइमेथिल बेंजीन। ठीक है, ये हमारे पास मुख्तलिफ नेम्स हैं, मतलब हम इस तरह से भी इनको नेम दे सकते हैं। इसके अलावा हम इसको नेम ओजाइलिन भी कह देते हैं। ओजाइलिन मतलब ओजाइलिन मीन आर्दोजाइलिन, इसे हम एमजाइलिन भी कह देते हैं, इसे हम पीजाइलिन भी कह देते हैं, पैराजाइलिन। ये मुख्तलिफ नेम्स हैं, मतलब शॉर्टकट करके लिखें तो ओजाइलिन, अगर मुकम्मल लिखें तो आर्दोजाइलिन या 1,2 डाइमेथिल बेंजीन, इस तरह से भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा रूल हो गया अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हैं और ये सारे तीनों आपस में आइसोमर हैं। आर्दोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, सिर्फ पोजीशन का फर्क है, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ओवरऑल सारे स्ट्रक्चर्स उसकी ग्रुप्स जो है वो सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी इवन सेम है, उसमें हर चीज सेम है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे। अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड हैं और डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यहां पे तो हमने सेम ग्रुप्स, दोनों मेथिल ग्रुप्स हमने अटैच कर दिए थे। अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड है और ग्रुप्स भी डिफरेंट हैं, जैसा कि OH ग्रुप भी है, मेथिल ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, अमाइनो ग्रुप भी है, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है, फिर क्या करेंगे हम? कहते हैं कि फिर हम अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर की तरफ चलेंगे। जो हमारा प्रायोरिटी होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर पे जाए, इसमें कार्बोक्सिलिक इज मोर प्रेफर्ड एज कंपेयर टू नाइट्राइल ग्रुप, CN ग्रुप, that is more preferred as compared to aldehydic, as compared to ketonic, as compared to hydroxyl, as compared to amino, as compared to alkoxy, as compared to alkyl। इसमें जो मोर प्रेफर्ड है, जो हमारा लेफ्ट साइड पे ग्रुप है, उसको हम 1 नंबर कहेंगे और पेरेंट चेन भी उसे ही हम कंसीडर करेंगे। जैसे कि अगर हम OH और CH3 को देखें तो OH यहां पे है और R पीछे है, तो हमारी नंबरिंग कहां से शुरू हो जाएगी? That is 1 2। इनमें अगर हम कंपेयर करें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रायोरिटी पे है, OH बाद में है, that is 1 2 and 3। इधर अगर हम नंबरिंग देखें तो अमाइनो ग्रुप इधर है और हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप इधर है। एल्डिहाइडिक ग्रुप इज प्रेफर्ड 1 2 3। ठीक है, इस तरह से हम इसको नंबरिंग ले रहे हैं। अब जब हम इसकी नेम पे आते हैं, नेम ये टॉलुइन नहीं है बल्कि ये क्या है? फिनोल है, बिकॉज़ फिनोल इज प्रेफर्ड, तो हमारा पेरेंट चेन क्या होगा? फिनोल होगा। हाँ, हम उसके लिए ये कहेंगे कि ये है फिनोल लेकिन 2 मेथिल फिनोल है, 2 मेथिल फिनोल, 2 पोजीशन पे मेथिल ग्रुप है, या इसे हम आर्दो मेथिल फिनोल भी कहते हैं। ठीक है, 2 पोजीशन को हम आर्दो पोजीशन भी कह रहे हैं, आर्दो मेथिल फिनोल, या फिर हम उसे क्या कह रहे हैं? 2 मेथिल फिनोल। जब हम इस केस में आते हैं तो अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे, बिकॉज देयर इज मोर प्रायोरिटी ऑर्डर ग्रुप, मोर प्रेफर्ड ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जब हम इसके नेम पे आते हैं तो हम कहते हैं कि दैट इज 3 हाइड्रोक्सी। अब हमने हाइड्रोक्सिल को एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिया, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये हम नेम देते हैं इसको, या फिर हम इसके लिए नेम क्या देते हैं? मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये भी हम इसके लिए नेम दे देते हैं। कि हमारे पास 2 नेम्स हो गए, 2 पॉसिबिलिटीज हो गई इस सेकंड ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब हम यहां पे थर्ड एग्जांपल में आते हैं तो अमाइनो ग्रुप भी है और एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है। अमाइनो इज नॉट प्रेफर्ड, यहां पे जो ग्रुप प्रेफर्ड है दैट इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो नंबरिंग भी हमने वहीं से की। इट्स नॉट एनिलीन, इट्स एक्चुअली बेंजल्डिहाइड। तो इसका जब हम नेम लिखते हैं तो हम कहते हैं कि 3 अमाइनो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड हम ये इसके लिए कहते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि मेटा अमाइनो बेंजल्डिहाइड।
ठीक है, या मेटा अमाइनो कहते हैं या फिर 3 अमाइनो बेंजोल्डिहाइड कहते हैं। तो ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोर प्रेफर्ड ग्रुप होगा, जो कि एक तरतीब है, ये हमें थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। जो मोर प्रेफर्ड ग्रुप है उसको हम प्रायोरिटी देंगे, जो प्रेफर्ड ग्रुप नहीं होगा उसे हम प्रायोरिटी नहीं देंगे। नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट रूल ये है कि अगर कोई ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो प्रायोरिटी ऑर्डर में है ही नहीं, जैसा क्लोरो और आयोडो दोनों प्रायोरिटी ऑर्डर में यहां पे नहीं है, ब्रोमो और नाइट्रो दोनों प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर कैसे नेम देंगे? यहां पे ये होता है कि हम ओवरऑल अल्फाबेटिकली देखते हैं, अल्फाबेटिकली हम देखते हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स का हमने ख्याल करना होता है। अब अल्फाबेटिकली हमने दो तरह से देखना होता है, एक तो हमने नंबरिंग भी करनी होती है और नेम भी देना होता है। जब हम नंबरिंग पे आते हैं अल्फाबेटिकली में, जब हम नंबरिंग करते हैं तो नंबर हम अपोजिट ऑफ अल्फाबेटिकली चलते हैं। मतलब जैसे कि क्लोरो सी से स्टार्ट हो रहा है, आयोडो आई से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्लोरे से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, हम नंबरिंग वहां से करेंगे जो अल्फाबेटिकली सबसे एंड पे आएगा। तो अल्फाबेटिकली जब हम नंबर करते हैं तो नंबर हम इसके अपोजिट चलते हैं, ठीक है, अल्फाबेटिकली अपोजिट चलते हैं। हाँ, जब हम नेम देते हैं तो नेम में हम अल्फाबेटिकली इसके मुताबिक चलते हैं, ठीक है। अब पहले नंबरिंग पे आते हैं। क्लोरो सी से आयोडो आई से, तो नंबरिंग हमारी यहां से होनी है 1 2 3। ब्रोमो बी से नाइट्रो एन से, तो ब्रोमो से नहीं, हमने नंबरिंग कहां से शुरू करनी है, नाइट्रो से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2, ठीक है, नंबरिंग होगी। अब जब हम नेम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, अल्फाबेटिकली सी पहले आता है तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन, 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन, मतलब वन पोजीशन को हम मेंशन नहीं कर रहे, 3 क्लोरो पोजीशन उसकी आ गई, आयोडो बेंजीन। या इसके लिए हम ये भी लिखते हैं दैट इज आल्सो नेम्ड एज मेटा क्लोरो आयोडो बेंजीन, मतलब मेटा क्लोरो आयोडो बेंजीन भी हम इसे कह रहे हैं, 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन भी हम इसे कह रहे हैं। जब हम यहां पे आते हैं तो ब्रोमो पहले आएगा, तो हम ये लिखेंगे 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ये भी हम इसके लिए नेम लिखते हैं। या फिर हम ये कहते हैं आर्दो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, 2 पोजीशन भी हम इसे कहते हैं और आर्दो पोजीशन भी हम इसे कहते हैं, ठीक हो गया। ये तब सिचुएशन आएगी अगर हमारे दोनों के दोनों ग्रुप, इवन अगर हमारे 3 ग्रुप आ जाते हैं तो 3 ग्रुप में भी हमने नंबर 1 जो देना है वो उसे देना है जो हमारा लीस्ट प्रायोरिटी होगा। अल्फाबेटिकली जो लीस्ट प्रायोरिटी होगा उसको हम लास्ट नंबर देंगे, ठीक हो गया। लीस्ट प्रायोरिटी वजह से यहाँ पे भी आयोडो लीस्ट प्रायोरिटी पे था, उसको हमने नंबर 1 दिया। नाइट्रो जो है वो यहाँ पे आ गया। अल्फाबेटिकली जो एंड पे होगा उसको हम नंबर 1 देंगे, ठीक हो गया। ये हमारा ओवरऑल ग्रुप्स विद नो प्रायोरिटी। लास्ट पे ये आते हैं कि स्पेशल नेम को हम एज ए पेरेंट मॉलिक्यूल लेते हैं, बाकी हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं। मतलब जैसे ये टालोइन है, टालोइन का एक स्पेशल नेम है, तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि 1 2, तो इसे हम कहते हैं कि 2 आयोडो टालोइन, ठीक है, 2 आयोडो टालोइन। या इसके लिए हम लिखते हैं कि 1 2 3 4, तो हम कहते हैं कि 4 नाइट्रोफिनोल, ये भी हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं। इधर अगर हम आए 1 2 3 4, तो हम ये कहते हैं कि 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये इसकी एक पॉसिबिलिटी है, ये इसके नेम्स हैं। अगर हम इसके आर्दो पैरा के हिसाब से देखें, दैट इज आर्दो आयोडो टालोइन, ठीक है, ये भी हम इसके लिए नेम मेंशन करते हैं। दैट इज पैरा नाइट्रो फिनोल भी हम इसे कहते हैं।
और इससे जो हम नेम देते हैं दैट इज पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये मुख्तलिफ नेम्स हैं जो हम बेंजीन डेरिवेटिव्स को नेम देते हैं। मैं ओवरऑल इसको रिवाइज कर देता हूं कि जो हमारा नोमेनक्लेचर है और इसमें हम बेंजीन डेरिवेटिव्स वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड भी हमने यहाँ पे बात की, इवन हमने डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात भी की है। ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है या डाई सब्स्टिट्यूटेड है, तो इनको हम कैसे नेम दे सकते हैं, उसके मुख्तलिफ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल हमने ये देखा कि पहले सब्स्टिट्यूट को नेम दे दें फिर बेंजीन लिखते हैं, जैसे मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। सेकंड हमारा नोमेनक्लेचर में रूल ये था कि आप स्पेशल नेम दे दें, जैसे टॉलुइन है, फिनोल है, एनिलीन है। थर्ड में यह है कि अगर दो सेम ग्रुप्स आ जाएंगे तो स्पेशल नेम आ जाता है, उसमें आर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। फिर यह है कि अगर दोनों डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं तो फिर हम प्रायोरिटी ऑर्डर पे चले जाते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते हैं। अगर दोनों डिफरेंट है लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं है तो फिर हम अल्फाबेटिकली अपोजिट नंबरिंग करते हैं और अल्फाबेटिकली उसको नेम देते हैं। और लास्ट में हमारे पास ये आता है कि हम जो स्पेशल नेम होता है वो पेरेंट मॉलिक्यूल रखते हैं और दूसरा जो हम एज ए डिफरेंट लेते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।